देखो, कायदे से इस वाली न्यूज़ को समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ये कंट्रोवर्सी चल रही थी और फाइनली ये जो कंट्रोवर्सी है ये यहाँ पे ख़त्म होने को आ गई है। अब देखना ये है कि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म होती है कि इसमें कोई नया ट्विस्ट आता है। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, नेपाल में चलते हैं। एक सेकेंड, सही है यार, बिल्कुल सही कह रहे हो। सुनिएगा, तो सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो किसके बारे में, नेपाल के बारे में है। तो नेपाल चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। नेपाल के अंदर जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेसिडेंट भी होते हैं, इसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पीएम भी होते हैं। नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हमारे देश के अंदर संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे काम करता है। एज इट इज काम करता है, इसके अंदर कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं होते हैं। आप मुझे आंसर करके बताएंगे तो आंसर हो जाएगा नेपाल। अब जरा यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। देखिए, श्रीलंका कैपिटल क्या हो जाएगी, कोलंबो एंड जयवर्धनेपुरम कोट्टा। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, गोटाबाया राजपक्षे। पीएम पूछे जाएंगे तो कौन हो जाएंगे, महिंदर राजपक्षे। अगला है नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी, काठमांडू। यहाँ पे आपको सार्क का मुख्यालय देखने को मिलेगा और ये भी ध्यान रखिएगा कि काठमांडू नाम की जो जगह है वहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर तो है, लेकिन जब इसको बनाया गया था, जब इसके चार्टर के ऊपर साइन किया गया था, तो वो साइन कहाँ हुआ था, ढाका के अंदर। दैट मीन्स बांग्लादेश के अंदर इसको साइन किया गया था। अगला, ओली साहब खुशी देखो इसकी। अगला देखिएगा भूटान, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, थिम्पू हो जाएगी। और ये क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद। जब से इनको बासमती राइस के ऊपर जीआई टैग मिला है तब से इनकी खुशी ना कंट्रोल नहीं हो रही है। अफगानिस्तान की बात करोगे तो कैपिटल क्या हो जाएगी यहाँ पे, काबुल। अब चलते हैं जरा बात करते हैं। देखिए, ये कहानी है 22 मई की। 22 मई को नेपाल के अंदर बोला गया था कि यहाँ की जो संसद है, यानी कि यहाँ पे जो आपको अलग अलग हाउसेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे 2 हाउसेस हैं, अभी आपको समझा देंगे, उस हाउस को डिसॉल्व करने की बात कही गई थी। और ओली अंकल ने कहा था विद्या देवी भंडारी जी से, जो कि यहाँ की राष्ट्रपति हैं, कि यहाँ पर दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए, दोबारा से इलेक्शंस की यहाँ पे डिमांड हो रही थी। और ये जो इलेक्शंस कराने की बात हुई, वेरी गुड सना, ये इलेक्शंस कब कराने की बात हुई, इलेक्शंस कंडक्ट कराने थे कब, नवंबर में। तो यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। जैसे कि हमारे देश के अंदर होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम पावर है, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो सुप्रीम पावर है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके अंदर बोला गया है कि अगले 2 दिन के अंदर किसका अपॉइंटमेंट होगा, एज अ पीएम शेर बहादुर द्वाबा जी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा नेपाल के अंदर पीएम के रूप में। बहुत कायदे से इसको ध्यान रखिएगा, अगले 2 दिनों के अंदर इनका अपॉइंटमेंट करने की बात बोली गई। विद इन 28 आवर्स बोला गया, बट 2 दिन का समय इनको दिया गया था। ठीक है, ये करना किसको है, विद्या देवी भंडारी को। तो याद तो है ना तुम लोगों को, ये वहीं से कहानी चली आ रही है। तो ना रहे ओली जी और ना रही यहाँ की कौन, चाइना की एम्बेसडर। और सारा खेल जो है ना, समझ ही गए होंगे, है ना। तो आइए जरा इस पूरी न्यूज़ को कायदे से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेपाल के अंदर जो पार्लियामेंट है, नेपाल के अंदर जो संसद है, इसके आपको 2 हिस्से देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे ना लोकसभा और राज्यसभा, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपको 2 हिस्से देखने को मिलेंगे। एक होता है यहाँ पे अपर हाउस, एक होता है यहाँ पे लोअर हाउस। ये जो लोअर हाउस है इसे बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अंदर टोटल अगर आप देखें तो आपको कितने मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 275 मेंबर्स इसके अंदर हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ओली अंकल बोले कि ये वाली जो जगह है ना, यानी कि ये वाला जो हाउस है, इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। तो अगर ये डिसॉल्व होता है तो क्या हो जाएंगे, नए सिरे से चुनाव आयोजित कराए जाएंगे, पूरा नया पैटर्न होगा, इलेक्शंस दोबारा से कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये इलेक्शंस कंडक्ट कराने की बात कब के लिए हुई थी, नवंबर 2021 में कंडक्ट होने थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हो गया कि ये जो हाउस यहाँ पे डिसॉल्व किया गया था, इसको पूरी तरीके से भंग करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे। और इन 5 मेंबर को हेड कौन कर रहा था, CS राणा जी इसको हेड कर रहे थे। जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है ना चीफ जस्टिस, उसी तरीके से वो यहाँ पे इसको हेड कर रहे थे। और इन्होंने बोला कि अंडर आर्टिकल नंबर 76 के क्लॉज नंबर 5 के अंदर
ये आदेश देते रहे थे किसको, राष्ट्रपति को, कि वो क्या करेंगे, नए पीएम का अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब नए पीएम तो अपॉइंट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से एक बात और समझना, ये जो यहाँ पे नए वाले पीएम अपॉइंट होने जा रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट अगले 2 दिन के अंदर होना है। और ये जो अंकल हैं जो अभी अपॉइंट किए जाएंगे, इनके बारे में भी कुछ बातें जो हैं वो आप जान लीजिए। वो क्या जाननी है, अब जो नए पीएम बनेंगे, ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएम बनने जा रहे हैं। ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है वर्षा, अरे अरे अरे, तो सभी लोग वर्षा को हैप्पी वाला बर्थडे एक बार बोलेंगे। ठीक है, चलिए, अब ये जो पीएम यहाँ पे बनने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार पीएम बनेंगे। 1995 से लेके 2018 के बीच में ये ऑलरेडी 4 बार पीएम की पोस्ट पे काम कर चुके हैं, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा होने नहीं जा रहा है। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नेपाल के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो बहुत पहले से नहीं था। पहले तो यहाँ पे राजा महाराजा रूल किया करते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2015 के बाद में यहाँ पे डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो पूरा सिनेरियो हो गया किसके बारे में, कि भाई ऐसा ऐसा कुछ होने जा रहा है। चलिए, अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि नेपाल के बारे में और कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आ जाओ भैया, देखो शालिनी ने सारे पॉइंट्स बता दिए। तो ये है नेपाल की खूबसूरती। चलो चलें, कहाँ, नेपाल तुमको घुमा के लेके आते हैं। आप देख सकते हो दिस इज द लोकेशन ऑफ नेपाल, और नेपाल के बारे में जितने भी स्टार्टिंग के पॉइंट हैं सारे लिखना चालू करिएगा। सबसे पहला पॉइंट, नेपाल जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ में इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये वो स्टेट हैं जिनके साथ में इसका जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है वो इनके बीच में परफॉर्म करी जाती है। अगला हो जाएगा, इसकी कैपिटल क्या है, काठमांडू है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ का नेशनल एनिमल क्या हो जाएगा, काऊ है। अगर कहा जाता है कि यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो जाएगा, तो नेशनल स्पोर्ट्स यहाँ पे वॉलीबॉल है, जिसको यहाँ पे प्ले किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ से क्या बन के आएगा, इसी जगह पे अगर आप देखेंगे तो आपको काठमांडू वैली भी देखने को मिलती है, और ये काठमांडू वैली जो है इसको यूनेस्को की साइट के अंदर रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि यहाँ पे कौन सा मंदिर है जिसके लिए इंडिया फंडिंग करता है, तो पशुपति टेम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके लिए इंडिया क्या करता है, यहाँ पे फंडिंग वगैरह करता है। पहले पार्ट, अभी रुक जाओ, तुमको पार्टी दिलवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सुनिएगा। अगला, नेपाल के अंदर अगर आप देखें तो आपको माउंट एवरेस्ट मिलता है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट कितनी है, 8848.86 हो जाएगी। बस इतना सा यहाँ पे 0.86 लगाने के लिए इतना समय ले लिया किसने, नेपाल ने और चाइना ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। इसके बाद में एक और पॉइंट आता है, वो क्या है, अन्नपूर्णा माउंटेन। अगर पूछा जाए ये कहाँ है, तो ये भी आपको नेपाल के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कायदे से सुनिएगा, यहाँ पे बनाया जा रहा है अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, जिसके लिए इंडिया फंडिंग कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा, इसको इंडिया की तरफ से जो सतलज है, यानी कि सतलज के नाम पे एक क्या बना हुआ है, जिससे जल निगम होता है ना, उसी तरीके से सतलज जल निगम लिमिटेड बना है, जो क्या करेगा, अरुण नदी के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप किया जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो लिपू लेक है, ये क्या है, ये दर्रे का नाम है, ये पास का नाम है। इसको लेके उत्तराखंड और किसके बीच में, नेपाल के बीच में विवाद खड़ा हो गया था। पिथौर जगह थी, वहां पे जो विवाद था वो खड़ा हो गया था। ठीक है, केडी निकिता बहुत बढ़िया, सैबी राइट। चलिए, अच्छा, अब आते हैं पॉइंट पे अगला। अब नेपाल के अंदर और क्या क्या बातें होंगी, अरे भाई इंडिया नेपाल की एक्सरसाइज तो सूर्य किरण हो गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चाइना और नेपाल की एक्सरसाइज का नाम क्या है, तो वो हो जाएगी सागर माथा। बहुत कायदे से इसको ध्यान रखिएगा। और सागर माथा के नाम से ही माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है, किस जगह पर, नेपाल के अंदर। तो इतनी बातें जो हैं वो क्या हो जाएंगी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है 25 जुलाई से। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बैच है ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो यार, बेसिक से पढ़ना है। मोस्ट वेलकम टू दिस बैच, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है और इसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा, जिसमें मेरे क्लास के साथ साथ आपको बाकी सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे जो भी एसएससी कैटेगरी में पढ़ाते हैं। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। प्राइस हाइक होने वाला है, तो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो।
कोड क्या लगेगा, विल बी प्रति 10, एंड आप इसको टाइमली ज्वाइन कर लें ताकि आपका जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम द बेसिक, आप इसको प्रॉपरली समझ पाओ और प्रॉपरली आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे, तभी एग्जाम में अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके टेस्ट होते हैं, और ये जो टेस्ट होते हैं ये हर संडे को होते हैं, तो ये स्कॉलरशिप का मौका होता है। ओके, चलो मिलते हैं फिर। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।